Hello friends, I'm Saurabh Sharma. We will discuss about chapter 2 biology of 11th. आज का हमारा सब टॉपिक है वायरसेस। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। वायरसेस नॉन सेलुलर होता है या फिर ए सेलुलर होता है, मतलब कि जिनके पास सेल नहीं होते। क्या बोला? वायरसेस नॉन सेलुलर या फिर ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। 2 नंबर का यूज़ एनसीईआरटी में होगा, याद रखना। और वायरस आउटसाइड एनवायरनमेंट में लिविंग सेल के इनएक्टिव रहता है, यानी कि इनर्ट रहता है, और इनके पास इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, यानी क्रिस्टल की तरह होता है। ये अब एक्टिव कब होता है, ये क्वेश्चन अराइज होता है। एक्टिव होता है जब सेल के अंदर एंट्री करता है, यानी इनसाइड सेल। अब जब ये सेल को, यानी कि होस्ट यानी कि जैसे हम मेहमान की खातिरदारी करते हैं तो हम होस्ट हुए, यानी मेज़बान। जिसके अंदर कुछ हो रहा होता है उसे कहता है होस्ट सेल, ठीक है। होस्ट सेल यानी उसके अंदर इन्फेक्ट करेंगे ना, तो वायरस होस्ट सेल की मशीनरी को टेक ओवर कर लेंगे, यानी कि उसे अपने हिसाब से चलाएंगे। फिर अपने आप वो रेप्लिकेट करने लगेंगे। रेप्लिकेट मतलब कि कॉपी बनाना, डबल हो जाना। आर एच विटेकर 1869, जहाँ पे एक गलती हो गई है, 1969 है। इसमें ये था कि इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया था, जिसमें कि इन्होंने वायरस को नहीं लिया था। अब मैंने बोला आपसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब इन्होंने वायरस को नहीं लिया, तो इसे क्यों नहीं लिया? ये थे ट्रूली लिविंग नहीं थे, यानी कि ये सही में जिंदा नहीं थे। अब वायरस का मतलब वैनम, जिसे हम पॉइजनस फ्रूट भी कह सकते हैं। अब ये जो वर्ड दिया था वैनम, ये एक साइंटिस्ट थे, पास्टर डीजे इवानोस्की, सन 1892। इन्होंने तंबाकू के प्लांट को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया। उसमें एक बीमारी उन्होंने देखी, मोसेक डिसीज़। उसके ऑर्गेनिज्म को देखा इन्होंने, माइक्रोब्स की, जो उसे बीमारी कर रहे थे, फॉजल ऑर्गेनिज्म जो इसके थे। सेकंड की इन्होंने एक फ़िल्टर, जैसे बोलते हैं ना कि वाटर प्रूफ वॉच है, हनी वाटर जा नहीं पाएगा। अब ऐसे ही एक बैक्टीरिया प्रूफ फ़िल्टर इन्होंने लिया, उसमें से वायरसेस को पास पास किया, तो वायरस तो पास आउट हो गए, यानी कि और बैक्टीरिया ऊपर रह गए। इन्होंने इससे ये रिजल्ट फाउंड किया कि वायरस बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। अब इसके बाद हमारे सेकंड साइंटिस्ट आते हैं 1898 में, एम.डब्ल्यू. वीज़रनिक। इन्होंने ये बताया था या फिर डेमोन्स्ट्रेट किया था कि एक, जैसे आपने सुना होगा कोरोना वायरस बहुत बीमारी चली है कि हाँ, एक इन्फेक्टेड व्यक्ति है और दूसरा हेल्दी है, तो उसने कुछ छींक दिया या फिर कॉमन कोल्ड जो भी हुआ, तो उसे इन्फेक्शन हो जाएगा। इसी तरह ये है कि तंबाकू का प्लांट है, वो इन्फेक्टेड है, अगर उसके आसपास हेल्दी प्लांट है तो वो भी इन्फेक्शन कर देगा। और वो जो इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शियस है, हो रहा है, ठीक है, और लिविंग कर रहा है, यानी कि लिविंग होगा। और फ्लूइड, तो ये कुछ फ्लूइड गया था लिविंग के द्वारा, यानी कि लिविंग है और इन्फेक्शियस है, जब तो इन्फेक्ट करा है उन्होंने। इसे इंग्लिश में बोला कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, लेकिन बायोलॉजी के टर्म में इसे ये नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे कंटागियम वाइवम फ्लूइडियम, ठीक है, कंटागियम वाइवम फ्लूइडियम। इसे आप याद कर लीजिए, ये एनसीईआरटी में सब दे रखा है। इसे पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी का इनको आराम से निकाल लेंगे। फिर थर्ड साइंटिस्ट आए हमारे डब्ल्यू.एम. स्टैनले, सन 1935 में। इन्होंने वायरस को ये कहा था कि क्रिस्टलाइज होता है, यानी कि क्रिस्टल की तरह होता है, क्रिस्टल की तरह होता है, लेकिन ये कंसिस्ट करता है प्रोटीन के क्रिस्टल। इसे प्रोटीन, इसे हम यूज़ भी कर सकते हैं, खा सकते हैं। प्रोटीन क्रिस्टल, प्रोटीन आपको पता है कि हमारे लिए बेनिफिट है, बेनिफिशियल है। सेकंड की इन्होंने वायरस को कहा था कि ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, यानी कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेता है, समझे? ठीक है। अब वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, लेकिन डीएनए और आरएनए, यानी कि एक के पास एक ही चीज़ होगी, डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों के पास, एक के पास दोनों चीज़ नहीं हो सकती। और एक, जैसे हमारे पास सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, ऐसे ही वायरस के पास एक कोट होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। और वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, इसे पता है, आपको पता होगा, जेनेटिक मटेरियल को हम न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से एक वर्ड बना है न्यूक्लियो प्रोटीन। तो इन्होंने कहा था वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। अब वायरस, हालांकि इन्होंने नहीं कहा था, ये अलग साइंटिस्ट ने अपनी सलाह बैठाई होगी मीटिंग में, तो इन्होंने ये निकाला कि वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन। अब एक वायरस है कि उसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। आपको इससे पहले आपको कुछ चीज़ समझाता हूँ कि
डीएनए होता है, आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, ये डबल है, तो इसे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ऐसा हो सकता है, ठीक है, डीएनए भी होता है, लेकिन सिंगल तार हो उसे बोलेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड और ये डबल स्ट्रैंडेड। तो आपको इसमें कोई डाउट होना चाहिए, और डाउट होगा तो आपको ये 12th में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वायरस है जिसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, यहाँ मैंने लिख भी रखा है सिंगल स्ट्रैंडेड, और एक वायरस है जिसके पास सिंगल या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और दूसरा ऑप्शन कि उस पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होना चाहिए। वो वायरस की एक ही है, एक है कि सिंगल या फिर डबल आरएनए होना चाहिए स्ट्रैंडेड, और दूसरा कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। समझ रहे हो कि ये एक के अंदर ऐसा होना चाहिए, अब दूसरे के अंदर ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब थर्ड की जिसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक। अब जिस वायरस के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है वो ज़्यादातर इन्फेक्ट करता है, यानी कि इन्फेक्ट ही करता है बैक्टीरिया को, और वो ऐसे वायरस को हम कहते हैं बैक्टीरियोफेजिस, मतलब कि बैक्टीरिया की बैंड बजाने वाला वायरस, क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोफेजिस। ऐसे ही अभी मैंने बताया कि सिंगल या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो इन्फेक्ट करेंगे एनिमल्स को। अब ये डिसीज़ करते हैं, जैसे मम्प्स हो गई, स्मॉल पॉक्स हो गई, हर्पीज़ हो गई, आपको पता होगा कि शरीर पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। एड्स ह्यूमंस में HIV वायरस से करवाता है, इन्फ्लुएंजी डिसीज ये करता है, ठीक है। अब प्लांट्स के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो वायरस होता है ना, वो प्लांट्स के अंदर इन्फेक्ट करता है, डिसीज़ करता है, जैसे कि मोसेक फॉर्मेशन, अभी हमने पीछे पढ़ा मोसेक तंबाकू के प्लांट में। मोसेक फॉर्मेशन दूसरी डिसीज़ है, स्टैंडर्ड ग्रोथ यानी कि धीरे धीरे बढ़ना, और ड्वार्फिंग यानी बोना, लीफ रोलिंग, लीफ का रोल हो जाना, क्लियरिंग यानी लीफ का बिल्कुल साफ हो जाना, बीन बीन होती है ना, जैसे यहाँ पे आपकी ये बीन होती है, ये होते हैं लीफ, लीफ में ये होती है मिड रिब, साइड में निकली होती है ना, ये होती है बीन, इन्हें कहते हैं बीन। अभी बीन का क्लियरिंग हो जाना या फिर येलोइंग हो जाना यानी पीले पीले पड़ जाना, ठीक है। तो ये वायरस करता है डिसीज, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। वायरस के पास प्रोटीन का कोट होता है, जैसा मैंने पहले बताया, उसे बोलते हैं कैप्सिड, ठीक है। अब वो कैप्सोमीर से बना होता है, यानी कि जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एक पॉलीमर होता है, पॉलीमर बनता है मोनोमर से, यानी छोटी छोटी यूनिट से, जिसे बोलते हैं सब यूनिट। तो सेम इसी तरह यहाँ पे है कि कैप्सिड प्रोटीन कोट है, लेकिन उसकी जो सब यूनिट है ना, यानी छोटी यूनिट, वो है कैप्सोमीर। अब कैप्सिड प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को। आपको पता होगा कि सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, उसके अंदर क्रोमोसोम, फिर उसके अंदर होते हैं जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए आरएनए, आपको अच्छे जानते होंगे। तो जो प्रोटीन कोट होगा वो तो भारी होगा, और न्यूक्लिक एसिड यानी कि जेनेटिक मटेरियल अंदर होगा, तो ये कैप्सिड डायरेक्टली प्रोटेक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल को, प्रोटीन कोट के अंदर होता है इसलिए, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।